Welcome to Motu Graphics. Learn graphic designing and art taught to you for free. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका टीचर मोटू और ये है हमारा कोरल की क्लास नंबर 10। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में जो हम प्रॉपर है कि ये शादी कार्ड बनाएंगे। तो ये इसका कार्ड का जो मॉडल नंबर है वो 255। तो ये फोल्डिंग वाला कार्ड है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस पूरे कार्ड की जो है आज हम डिज़ाइनिंग करेंगे कोरल ड्रा पे। तो ये कार्ड की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो जैसे हमने कहा था पिछली क्लास में हम लोग शादी कार्ड बनाएंगे। तो ये सिंपली शादी कार्ड जो है हम बनाएंगे। ये इस तरह का कार्ड है, इसका ये मॉडल नंबर है कार्ड का 255 ये कार्ड नंबर है। शादी कार्ड ऑफिशियली ये जो कार्ड है ये फोल्डिंग वाला कार्ड है। ये तो आपको जैसे मैं समझा लेता हूँ यहाँ पर। ये जैसे देखो यहाँ पर ये मैंने इसकी गाइडलाइन लगाई हुई है। तो मतलब ये कार्ड जो ऊपर से यूं नीचे फोल्ड होगा और ये जो नीचे वाला है यहाँ पर भी एक गाइडलाइन है, मतलब ये यूं इस तरह से फोल्डिंग वाला है। एक ही कार्ड है लेकिन फोल्ड होता है, तो उस हिसाब से इसके कितने 3 हिस्से हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए ऑलरेडी जो है मटेरियल मैंने पूरा लिख के रखा है शादी कार्ड के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस कार्ड की जो है ऑफिशियल जो पूरी विड्थ है कितनी है वो आपको चेक करा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 8x10 का कार्ड है और इसके अंदर ठीक जो है हमने डिजाइनिंग 8x10 के अंदर नहीं की, क्योंकि ये कार्ड की अपनी पूरी साइज है और इसकी हमने एक दूसरी साइज ली है जो कि उससे थोड़ा आधी करके रखी है हमने। तो मतलब वहां पर ये जितना 8x10 का था तो थोड़ा सा उससे कम कर लिया है। अब इसके अंदर ही जो हमारी डिजाइनिंग है हमने कंप्लीट की है। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पहले में ये जो मटेरियल हमारा लिखा हुआ है इस सबको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा फाइल पे और यहाँ पे करूंगा न्यू प्रोजेक्ट। अभी न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद दोस्तों तो यहाँ पर जो हम कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर पहले तो आप कार्ड को कोई नाम दे दें, शादी कार्ड वगैरह जो भी कुछ भी आप लिखना चाहे लिख दें। उसके बाद जो हम ये कार्ड बना रहे हैं ऑफिशियली जो हम इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे CMYK। अगर CMYK और RGB के बारे में आपको नहीं पता तो ये मेरी जो प्ले लिस्ट है कोरल ड्रा की उसमें से देख लेना। ये मैंने प्रॉपर आपको समझाया हुआ है कि RGB किसके काम आता है और CMYK किसके काम आता है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली कर लेते हैं इसको ओके। तो ये एक पेज हमारे पास बन के आ गया है। तो अभी सबसे पहले हम जो है एक शादी कार्ड की साइज बना लेते हैं। तो ये हमने बना ली। पहले अगर मैं आपको यहाँ पर चेक कराऊं तो सिंपली जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखो ये हमारी जो यूनिट्स है यहाँ पर ऊपर ठीक आप देख सकते हैं कि ये यूनिट्स हमारे मीटर्स में है। तो हमें जो है पहली बात तो ये हमें ये मीटर्स में नहीं, हमें इसे इंचेस में रखना होगा। तो इसे हमने कर लिया इंचेस में। इंचेस में करने के बाद मैंने अपनी शेप को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो इसकी पूरी साइज थी वो कितनी थी हमारी 8x10 की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 और यहाँ पर 10। ये हमने इसकी जो है कार्ड की एक हाइट और विड्थ है जो है एडजस्ट कर ली है। अभी जो है हमें डिजाइनिंग इसके अंदर नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे कार्ड की फुल साइज है। फुल साइज में तो हम नहीं करेंगे, तो क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हमें कुछ थोड़ी बहुत जगह छोड़नी होती है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ से मजीद इसकी एक कॉपी बना लूंगा जो कि हमारे चारों कॉर्नर से एक जितनी ही बनेगी कुछ इस तरह से, और माउस का अपना राइट बटन जैसे प्रेस करूंगा तो इसकी एक कॉपी बन के आ जाएगी हमारे पास। तो मतलब अभी जो भी हमारी डिजाइनिंग होगी वो हम अपनी जो ये बार वाली साइज है उसके अंदर नहीं, इसके अंदर ही करेंगे। तो अभी ये करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पकड़ के यहाँ से कर लेता हूँ, इनको लॉक कर लेता हूँ। ये रहा लॉक। अभी लॉक से क्या फायदा कि ये चीजें अभी हमारी सेलेक्ट नहीं होगी और हमें ये ज्यादा परेशान नहीं करेगी डिजाइनिंग में। तो ये लॉक हो चुकी है और जो हमने अपना मटेरियल वहां से कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V करके। ये हमारे सामने जो है हमारी आ चुके हैं। तो अभी दोस्तों ये कार्ड हमारा फोल्डिंग वाला है। मैंने आपको बताया था 3 हिस्से है इसके, तो वो आप स्केल की मदद से जो उसकी मेजरमेंट है वो आप अच्छी तरह से नाप लेना। अभी जहाँ पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोल्डिंग वाला कार्ड है, इसका पहला हिस्सा इतना है और इसका दूसरा हिस्सा इतना है और तीसरा हिस्सा इसका थोड़ा सा छोटा है। तो इसको थोड़ा सा मजीद मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से।
ये मान लो कि अभी मैंने देखो दोस्तों ये कार्ड को जो है प्रॉपर स्केल से नापा नहीं है, खाली एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे हिसाब से यही होगी साइज फोल्डिंग वाले कार्ड की। 255 कार्ड है। यहाँ पर आपको फोटो में जो है वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा कि ये कौन सा कार्ड है, तो उससे आपको एक आइडिया हो रहा होगा। तो ये हमने एक साइज बना लिया। तो सबसे पहले जो हमारे शादी कार्ड में दोस्तों क्या चीज होती है, वो होता है हमारा शायर लगा हुआ। तो ये शायर जो है मैंने किस तरह से लिखा है, अगर आपको ये नहीं पता तो सिंपली जो आप मेरी टेक्स्ट वाली क्लास है, टेक्स्ट टूल वाली, वो देख लेना। उसमें मैंने जो है आपको आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट दोनों अच्छी तरह से समझाए। और पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज होता है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट का यूज होता है, ये अच्छी तरह से मैंने प्रॉपर आपको समझाया हुआ है। तो ये जो है अभी मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। आप लोग परेशान ना हो, यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, अभी सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये वहां पर ये चीज नहीं होगी। जैसे मैं आपको प्रिंट व्यू अभी चेक करा लेता हूँ उसका। तो ये यहाँ से मैं अगर आपको जूम करके चेक कराऊं तो ये देख लो, ये प्रिंट प्रीव्यू में ये चीज हमारी यहाँ से शो नहीं हो रही है। ये तो हमारा ये शायर है। अभी शायर को हम क्या करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा दोस्तों इनको कर लेता हूँ अनलॉक। अनलॉक करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, ये हमारा शायर है, शायर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपनी इस शिफ्ट दबा के इस शेप को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं करूंगा सी, आ गया सेंटर पे। और जैसे मैं टी प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल ही ट्रैप में इसके साथ ही जो है अटैच हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद शायर हो गया हमारा, लग गया। सॉरी, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों हमसे, इससे जो है हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है, यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पहला हिस्सा है, तो फिर यहाँ पर आप जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला हिस्सा है उसके अंदर हम तो ये चीजें बनाएंगे। हमारा बाकी जो कार्ड की डिजाइनिंग है वो हम सेकेंड हिस्से में करेंगे। और तीसरा वाला जो हिस्सा था उसमें इतनी डिजाइनिंग होगी। ये कार्ड एक ही है लेकिन इसके 3 हिस्से है, तो उसी हिसाब से हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ताकि जैसे ये कार्ड फोल्ड हो तो फोल्ड करने के साथ ये शायर हमारी फोल्ड ना हो, और जो शायरी है हमारी वो फोल्ड के नीचे ही रहे। तो ये हमने प्रॉपर कर लिया। अभी मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के इस शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सी कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो ये सेंटर में आ चुका है अभी। अभी उसके बाद हमारा आता है दुआ सलाम। तो ये है हमारा जनाबे आला अस्सलाम वालेकुम। तो इसे मैंने लिया और शिफ्ट दबा के मैंने अपने शार को सेलेक्ट किया और यहाँ से जैसे ही मैं इसको सी करूंगा तो ये जो है ये भी बिल्कुल ही इसके साथ ही अलाइन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद नूर चश्म घोट, तो ये सिंधी में है, तो इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसको भी अलाइन कर लेते हैं प्रॉपर। तो शिफ्ट दबा के हम अपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपली सी करेंगे। तो ये भी जो है हमारा प्रॉपर हो गया है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, ये वाली शेप है इसको मैं जरा से पकड़ के यहाँ पर लेके आता हूँ और इस शेप को मुझे इसकी अलाइनमेंट पे लाना है। तो मैंने जैसे ही शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने जैसे ही सिंपली ई प्रेस किया तो ये इसकी बिल्कुल ही अलाइनमेंट में ये आ चुका है। और यहाँ से मैं सिंपली कर लेता हूँ एल, लेफ्ट में लाना है राइट में नहीं। देखो जैसे मैंने एल प्रेस किया तो ये क्या क्या हो गया, बिल्कुल ही इसके साथ ही ये हमारी चीज अटैच हो चुकी है। तो अभी मजीद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, इसको पकड़ के कुछ इस तरह से, और मैं शिफ्ट होल्ड कर लेता हूँ ताकि इधर इधर हिले नहीं, बिल्कुल प्रॉपर जाए कुछ इस तरह से। इसको भी मैंने इसकी कॉपी ले ली है एक, और इसको अभी मैं यहाँ से कर लेता हूँ मिरर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ऑप्शन है मिरर का, इससे मैंने कर लिया है मिरर। अभी मिरर करने के बाद इसकी भी हम थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के हम अपने इस साइज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अभी मैं खाली जैसे ही अपना आर प्रेस करूंगा तो ये इसके साथ ही अटैच हो जाएगा राइट की तरफ। और ये अभी दोनों एक ही अलाइनमेंट में आ चुकी है। तो अभी दोबारा हम अपने इस शेप को और शिफ्ट दबा के इस शेप को सेलेक्ट करके उनको कर लेंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम इनकी एक मजीद कॉपी और ले लेंगे। शिफ्ट को होल्ड किया, इसको बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर नीचे लाए,
इसकी कॉपी बन चुकी है और यहाँ से अभी हम इसको मिरर कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट जो है इसके साथ ही अलाइन हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैं खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ एक। अभी अगेन क्या करते हैं, इसी चीज की दोबारा से एक कॉपी कर ले लेते हैं। शिफ्ट दबाया हमने, यहाँ पर लाए इसकी कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने कुछ इस तरह से। ठीक, ये देखो ये जो फोल्डिंग वाली लाइन है हमारी, ये जो हमने लाइन लगाई हुई है रूलर, ये रूलर जो है हमने लगाया हुआ फोल्डिंग के हिसाब से, मतलब यहाँ से ये फोल्ड होगा। तो जो ये कॉर्नर्स जो हम सेट कर रहे हैं, ये कॉर्नर्स आपको अलग से मैं, और यहाँ से अगेन जो है हम इसकी भी एक कॉपी ले लेते हैं। तो ये कुछ, सॉरी इसको अंडू कर लेता हूँ, और शिफ्ट होल्ड किया हमने और इसको प्रॉपर लाए अपने यहाँ पर, ठीक इस तरह से। देखो बिल्कुल ही प्रॉपर अलाइनमेंट हो चुकी है। थोड़ा अगर आपके हिसाब से इधर उधर हुआ है तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी जैसे मैं इसको थोड़ा सा एरोस की मदद से यहाँ पर घुमा के लेके जाता हूँ, तो अभी मेरे ख्याल से सही है, परफेक्ट है। थोड़ा सा नीचे भी मैं कर लेता हूँ इसको, अभी मेरे हिसाब से परफेक्ट है, राइट हो गया। अभी अभी इसके अंदर हमें क्या लगाना है, अपना ये शादी खान आबादी। तो दोस्तों ये शादी खान आबादी के लोगोस किस तरह से बनते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो मेरी पिछली क्लास है, उसमें मैंने प्रॉपर आपको बताया हुआ है, तो उस क्लास को देख लेना। उस क्लास का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहीं ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना। अभी इसको सिंपली हम उठा के यहाँ पर लाएंगे अपने ठीक सेंटर पे शादी खान आबादी को, और इसको शिफ्ट की मदद से अपने नाम को सेलेक्ट करके इसको भी प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं इसके साथ कुछ इस तरह से। अभी आते ही मेन चीज। तो दोस्तों मेन चीज क्या है, अभी जैसे ये चीज है ये मैंने कैसे बनाई है, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। पहले इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। वे अनग्रुप करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखो इसके अंदर क्या है कि ये पहले मैंने सिंधी में पूरा टाइप किया, और जहाँ पर डेट आ रही थी, डेट की जगह पे मैंने खाली स्पेस छोड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जैसे ये 14 मार्च है तो मैंने 14 की जगह स्पेस रखा है, और 2026 का भी स्पेस रखा है। सुबह 10 बजे से, तो 10 के जो यहाँ पर भी मैंने स्पेस रखा है, यहाँ पर भी स्पेस रखा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिंधी लैंग्वेज सेलेक्ट करके अगर आप जैसे ये अल्फाबेट है जो न्यूमेरिक है इनको टाइप करोगे तो वो सिंधी लैंग्वेज में ही आएंगे, इंग्लिश में नहीं आते प्रॉपर। तो इसलिए उसका हल यही है कि आप इनको जो है सिंपली स्पेस छोड़ दो, उसके बाद टेक्स्ट टूल लेके इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इनको अलग से टाइप कर लो, और फिर इनको उठा के इनके साथ ही जो है आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह से चाहे उस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको, समझ लेना। इसको मैंने कर लिया अंडू, और अगेन से इन सबको मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद अभी इन चीजों को पकड़कर यहाँ पर हम आके प्रॉपरली सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर लग रहा है तो नीचे कर लो। शिफ्ट पकड़ के हम अपनी शेप को सेलेक्ट करेंगे और इनको सी कर देंगे बिल्कुल इस सेंटर पे। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में अलाइनमेंट हो चुकी है हमारी चीजें। अभी ठीक दोस्तों इस कार्ड में देखो, तो यहाँ पर ये एक मैंने शेप बनाई थी, ये शेप मैं अभी यहाँ पर भी सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमने एक शेप ली, यहाँ से सिंपली इसको मैंने कुछ इतना ड्रॉ कर लिया, और इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट ही बनाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा इतना मैंने जो राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेता हूँ। मुझे बिल्कुल ही छोटी लग रही है इसकी जो है आउटलाइन, तो आउटलाइन को थोड़ा सा मजीद मैंने बड़ा कर लिया। अभी इसके बाद ही इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, सी वी किया तो इसकी कॉपी बन गई। और इसकी कॉपी को मैं यहाँ से अभी थोड़ा सा यूं इस साइड थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, बिल्कुल इतना सा। और उसके बाद ये जो नीचे वाली शेप है इसको सेलेक्ट करके इसमें कोई ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये, और ये जो हमारी ऊपर वाली शेप थी इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर कोई व्हाइट कलर हम फिल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि हमारे सामने ये एक डिजाइन बन के आ गया है। तो अभी हम इनको लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इनको कर लेते हैं हम ग्रुप।
अभी ग्रुप करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ही हमने अपने इस शेप को सेलेक्ट किया और जैसे हम सी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। तो ये हमने बॉक्स से क्यों बनाया है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मजीद एक और जो है थोड़ा सा शेप एक ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहूँ तो वो भी आप कर ले अपने हिसाब से, और इसको जहाँ पर भी आप रखना चाहे अपने हिसाब से देख लेना। और इसके अंदर मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक। तो ये मैंने कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लेता हूँ क्लिक, और यहाँ से सिंधी का कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये दोस्तों मैंने टाइप कर लिया है काजा सरबरा सिंधी में सिंपली। तो हम इसको कलर कर लेते हैं यहाँ से कोई भी वाइट, और वाइट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको पकड़ कर यहाँ पर लाते हैं, उसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको जो हम प्रॉपर इसके अंदर ही बिठा देंगे। तो शिफ्ट की मदद से हम अपनी इस शेप को सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली सी ई करेंगे तो ये प्रॉपर ही इसके साथ अलाइन हो जाएगा। तो ये था। अब इसके अंदर जितने भी आपके काज के सरबरा के जो नाम्स आते हैं वो आप इजीली इसके अंदर लिख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है हमारा नीचे वाला पोर्शन। तो नीचे वाले पोर्शन में हमारे ये है आसाता आजा के अंदर। तो ये तो इजी है। तो तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे शादी खान आबादी है ना, आपको इसी की एक कॉपी ले लेनी है, यहाँ पर थोड़ा सा इस कार्ड से बाहर ले लेना और इसको हम कर लेंगे अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद अब जैसे ही हमारे शादी खान आबादी लिखा हुआ है तो सिंपली हम इसको यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। अभी डिलीट करने के बाद आप अपना टेक्स्ट चुन लो और यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। जैसे आसयता का है तो मैं यहाँ पे आसयता लिख लेता हूँ और इसको फॉन्ट जो है हम वही सेम वाला दे देते हैं और इसको कलर कर लेते हैं यहाँ से हम वाइट, और इसको पकड़कर यहाँ पर। तो पहले हम क्या करते हैं, ये थोड़ी शेप हमारी बड़ी है तो इस शेप को पहले हम ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप। और ये थोड़ी सी साइज मुझे लग रही है बड़ी है तो इसको मैं थोड़ा सा मजीद कुछ अपने हिसाब से कर लेता हूँ कम, और यहाँ से भी थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ख्याल से ये बड़ी साइज है तो हम मजीद इसको कुछ बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अभी कुछ बड़ी साइज है तो हमने इसको कर लिया कुछ इतना छोटा। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है अभी इसको पकड़कर हम लाएंगे यहाँ पर और इसको भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। अभी भी बहुत बड़ा है तो अभी भी मजीद कम कर लेते हैं यहाँ पर। अभी ठीक है, परफेक्ट आ रहा है। तो शिफ्ट की मदद से अपने शेप को सेलेक्ट करके यहाँ से सी इन करेंगे तो ये बिल्कुल ही इसके सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी इसको सिंपली सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप और इसकी एक यहाँ पर कॉपी ले लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसको आपको मजीद कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर ये आ सकता है तो यहाँ पर आपको इसको आजा कर देना है, बस यही काम था। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन शेप टूल की मदद से यहाँ पर आपको एक शेप ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से इतनी सी। ठीक है, ये मैंने कुछ इतनी सी शेप ले ली है। अभी थोड़ा सा इसको कुछ इस साइड से छोटा कर लेता हूँ, ये शेप प्रॉपर है। अभी शेप टूल की मदद से थोड़े से इसके कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ये जो आउटलाइन है कम लग रही है तो आउटलाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ ठीक इस तरह से। और हम अपनी इस शेप को अपने इस डिजाइन के बिल्कुल इस सेंटर में लाएंगे तो सी किया तो ये बिल्कुल ही प्रॉपर अलाइन हो गया है। और यहाँ से हम थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कि ये शेप तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही राइट है, परफेक्ट है। और अभी हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और जैसे ही हमने शिफ्ट होल्ड किया तो ये बिल्कुल ही इसकी परफेक्ट जो है साइज में जा रहा है। तो यहाँ पर हमने कर लिया यहाँ से, और पहले हम इनकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके हम जैसे ई प्रेस करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और यहाँ से इनको भी एक दूसरे की अलाइनमेंट में कर लेते हैं ई राइट है। और अभी
अपने इस शेप को सेलेक्ट करके इनको इस शेप को सेलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से इनको भी सेलेक्ट करके यहाँ से सी कर देंगे तो ये भी प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सहायता अजय कंदर जिनके भी नाम है जो वो आप दे सकते हो। उसके बाद आता है हमारा अभी प्रोग्राम का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम का ऑप्शन है, तो ये मैंने बनाया है। इसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, टाइम वीडियो को कम करने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आके इसको कर लेता हूँ मैं पेस्ट। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको सिंपली यहाँ से कर लेते हैं कुछ इस तरह से छोटा। तो छोटा करने के बाद हम जो शिफ्ट की मदद से इस साइज को सेलेक्ट करके यहाँ से ई कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही इसकी अलाइनमेंट में और यहाँ पे आ जाएगा। और ठीक इसी तरह अभी इसको सेंटर में भी लगाना है तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से हम अपनी शेप को भी सेलेक्ट करेंगे और सी कर देंगे तो ये बिल्कुल इस सेंटर में आ जाएगा प्रॉपर। अभी उसके बाद हमारी ये ताम और गड़जानी, तो हम इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया हमने कॉपी, तो यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी कर लेते हैं पेस्ट। और इनको मजीद आप अपने हिसाब से जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट दबा के हम इनको भी जो है प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर आपको कस्टमर कोई कहता है नंबर वगैरह देने के लिए तो सिंपली उसके लिए भी यहाँ से आप जो है एक कुछ इस तरह से एक शेप बना के उसके अंदर ब्लैक कलर करके यहाँ पर कॉन्टेक्ट या राब्ता कुछ भी लिख के उसके बाद नीचे आप नंबर्स दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप अपना जो बारे में कुछ भी लिखना वगैरह चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे आप की जो शॉप का नाम वगैरह, जैसे मैं अपना ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो कि मैं अपना ही मोटू ग्राफिक्स लिख देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है, इसी तरह से अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी रहता है हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन। तो ऊपर वाले पोर्शन में तकरीबन दोस्तों यहाँ पर मजीद कुछ भी नहीं होता है, बस क्या होता है एक सर्कल बना होता है जिसमें जात या परिवार जो उसके नाम लगते हैं और एक आध जो है मैरिज के ये लोगों से वो लगते हैं। और ठीक कुछ इसी तरह से ये एक डिजाइन है। अभी ये डिजाइन किस तरह से बना हुआ है तो यहाँ पर ये देख लो, ये सिंपली एक शेप ही है जिसको मैंने प्रॉपर डिजाइन किया। तो यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और आपको समझाने के लिए ये मैंने इसकी एक कॉपी ले लिया। तो यहाँ पर अभी देख लो आप, ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो सारी चीजें अलग अलग पड़ी है इसके अंदर। तो ये कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ये आपको आइडिया हो गया कि ये एक शेप ही है। शेप के अंदर जो है हमने अपने सारे टेक्स्ट वगैरह जो है लिख के रखे हैं। अगर तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से अपने इस शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी करके और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यह हमारा प्रॉपर अलाइन हो चुका है ठीक यहाँ पर। और उसके बाद ये तो अभी आपको पता ही होगा, काफी बॉक्सेस हमने बना लिए हैं तो आज इनसे काम भी सीख लो। तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। और ये एक शादी का जो है लोगो है तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे सामने हमारा कार्ड बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो वैसे आपकी जो है आसानी के लिए मैं इस कार्ड की जो है CDR फाइल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से जो है आप इस कार्ड को डाउनलोड करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या तो हम एक प्रॉपर उर्दू का वेडिंग कार्ड बनाएंगे या फिर कोई विजिटिंग कार्ड बनाएंगे या फिर कोई अच्छा सा पोस्टर डिजाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।